हेलो फ्रेंड्स, एनवेज लेव अटेंडेंट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें कक्षा 6 की एनसीईआरटी के अपन 14 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज का अपना वीडियो रहेगा जिसमें हम 2 अध्याय जो कि 15 और 16 अध्याय जो कि आज अपना ये कक्षा 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा इन 2 चैप्टर्स के साथ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बजरंगबली के आशीर्वाद से। सभी अपने मन में जय श्री राम बोले और इस मंत्र का उच्चारण करें। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हे बजरंगबली, इस परीक्षा में एनवीएस लैब अटेंडेंट परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करा के हमारी जॉब फिक्स करें भगवान। ये बजरंगबली से आशीर्वाद लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक है। ये सारे अध्याय अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी सारे अध्याय अपन पढ़ चुके हैं। इनमें आज अपने 2 चैप्टर्स जो रहेंगे 15वां और 16वां, इनको अपन देखने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक है। तो 15वां अध्याय देखिएगा। अगर चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना, है ना, कि वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार की वीडियो जो और चाहिए आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका जो 15वां अपना चैप्टर है, उसका पहला सवाल कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। तो इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिएगा, ठीक है। कथनों पे विचार आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखें तो पहला ही सवाल जो है, पहला ही ऑप्शन जो है आपके कि वायु में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर ही क्या बनाते हैं, 99% भाग इसका कंप्लीट करते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण होते हैं। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, ये बात भी यहाँ पे सही है। तो सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। और वास्तव में क्या है, वायु जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण ही तो है, जिसमें अधिकांशतः तो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। अब इनकी मात्रा भी आप देख लें कि वायुमंडल में इनकी मात्रा, जैसे ऑक्सीजन कितना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इनको भी आप देखें। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो वास्तव में 20.95 है ना, 20.95, ठीक है। ये देख सकते हो आप, जिसको अपन 21% भी बोल सकते हैं, ठीक है। 21% ये वायुमंडल में पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसको 21% या 20.95% इसमें ये वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। और नाइट्रोजन की बात अपन करें तो नाइट्रोजन जो है कितने प्रतिशत होती है, वो आप सभी को पता है, ये 78.09%, जिसको अपन केवल 78.00 अपन बोल देते हैं, लेकिन ये वास्तव में 09 होती है, ठीक है। 78.09% प्रतिशत। अब आप देखें बाकी जो शेष है, जिनमें जैसे ये शेष बच जाती है ना, शेष, इन शेष में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। शेष में आप देख सकते हो कि CO2 और ऑर्गन होती है इसमें। शेष जो 1% है, इसमें देखो CO2 की मात्रा कितनी होगी। CO2 आप सभी को पता भी होगा कि CO2 0.04% होती है, ठीक है। 0.04% होती है। और एक गैस और होती है जिसको अपन ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, ऑर्गन। इसकी ऑर्गन की मात्रा जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0.93%, ठीक है। 0.93% ये ऑर्गन होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें। बाकी में आपकी जलवाष्प है और धूल के कण है वो हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन 3 जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें सत्य नहीं है ना, गलत कौन से है वो आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। वायु स्थान नहीं घेरती है, देखो स्थान घेरती है। आपने देखा होगा कि आपके पास कोई खाली बोतल या गिलास कोई है, अगर आप उसको पानी में जैसे ही डालते हो उल्टा करके, इस बोतल को जैसे उल्टा करके आप पानी में डालोगे ना, तो आपने देखा होगा कि उसको आप सीधे सीधे, अगर सीधे रूप में सीधी खड़ी डालते हो तो वो अंदर ठहरती नहीं है।
जैसे ही थोड़ा तिरछा करते हो तो उसमें बुलबुले निकलते हैं और पानी उस बोतल के अंदर प्रवेश करता है। तो वो वास्तव में वायु ही होती है जो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। जैसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा करोगे तो ये बुलबुलों के साथ पानी इस बोतल के अंदर चला जाता है। तो वो इसका मतलब है वायु स्थान घेरती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि नहीं घेरती है, तो ये आपका गलत आंसर रहेगा। तो इसमें ये आपका गलत है ना, सही नहीं है। नेक्स्ट है, वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वायु जो परत है आपकी उसी को तो वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को घेरे हुए रहती है तो वायुमंडल है। और फोर्थ देखो, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है और इसे देख सकते हैं। बताओ क्या सही है क्या? वायु को देखा है आपने कभी? नहीं देखा है तो आप वायु को नहीं देख सकते, इसका मतलब ये बात भी गलत है। तो जो सत्य नहीं है वो उसके लिए आपको पूछा है, तो 2 और 4 सत्य नहीं है। 2 और 4 सत्य नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 2 और 4 ये 2 असत्य है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो सत्य हो जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3। इसमें एक कथन और निष्कर्ष यानी कारण दे रखा है। कथन तो है आपका कि जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। तो ठीक है, करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी है पीछे। देखो इसका कारण क्या दिया है कि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये बात भी अपने आप में ठीक है, वायु जो है इन गैसों का क्या है, मिश्रण है। और जलीय प्राणी जो है वो जल में घुली हुई O2 का, ऑक्सीजन का या वायु का उपयोग करते हैं। तो ये बात भी अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही है, लेकिन इस कथन का ये कारण ये नहीं है कि इस कारण से ये जल में घुली हुई वायु लेते हैं, ये कारण सही नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर कि कथन एक तो ये सही है लेकिन इसका कारण जो है वो आर, इसका कारण स्पष्ट कारण नहीं है। ठीक है, तो देखो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों ही सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये कारण जो है ये बिल्कुल अलग बात है और ये अलग बात है। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ठीक है ना, जलाने के लिए सहायक कौन सा होता है? तो वो आपका, आप सभी को पता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आप प्रयोग करके भी देख सकते हो, जैसे ये मोमबत्तियाँ हैं, आप 2 मोमबत्तियाँ रख सकते हैं। ठीक है, किसी टेबल पे 2 मोमबत्ती अगर आप रखेंगे तो एक पर आप खुला छोड़ दें मोमबत्ती को जला करके, और एक मोमबत्ती को आप जला करके इसके ऊपर जो है कि गिलास ऐसे रख दें, तो आप देखेंगे कि जिस मोमबत्ती पे आपने गिलास रखा है वो कुछ देर में बुझ जाती है अपने आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो ये जल नहीं सकती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु नहीं जल पाती है। तो जलने में सहायक गैस कौन सी हो गई आपकी? ऑक्सीजन हो जाती है। ठीक है, और नहीं जलाने के लिए नाइट्रोजन होती है। ठीक है, आप सभी को पता है। जलवाष्प आप देख सकते हैं कि वो जलवाष्प जो है इसी की वजह से जो जल चक्कर है वो बना रहता है। और CO2 जो है वो दोनों ही है, मतलब हमारे लिए लाभदायक भी होती है और आपके क्या कहते हैं, नुकसानदायक भी, हानिकारक भी होती है। हानिकारक कब होती है? जब ये अपन किसी कचरे को जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, अभी आगे भी अपन देखेंगे। ठीक है, कार्बन जैसे उसमें निकलता है, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हानिकारक होती है। लेकिन हम जैसे बेकरी निर्माण में इनमें अपन देखते हैं, जैसे मान लो घर पे जैसे इडली वगैरह कुछ बनता है, या इनो जैसे अपन गैस, पेट के गैस की समस्याओं के लिए लेते हैं, तो उनमें ये CO2 जो है वो उपयोगी भी होती है। तो ये इसके दोनों ही जो बातें हैं वो रहती है। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, ये आपका ऑक्सीजन जो है सही उत्तर के रूप में ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, देखो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है और 16वां अध्याय अपना जो शुरू होता है
ये आपका कचरा संग्रहण और निपटान ये शुरू होता है। तो इसमें देखो कचरे में क्या है कि वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कर्मी कंपोस्टिंग, कुछ भी कहो एक ही बात है, वर्मी कंपोस्टिंग कह दो या कर्मी कह दो एक ही बात है। इनमें किसका उपयोग होता है? लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। तो लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में आपको देखना है, विचार करना है और जो चीज़ें सही होंगी ना वो आपको बताना है। तो पहली बात है, लाल केंचुए के दांत नहीं होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दांत नहीं होते हैं। जो लाल केंचुए हैं उनके दांत नहीं होते हैं। दांतों की जगह एक संरचना पाई जाती है जिन्हें गीजड़ कहा जाता है, जो कि भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। जो कि क्या करते हैं? भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है। दूसरा, अंडे के छिलके तथा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुए की सहायता करता है। तो बिल्कुल ये भी सहायता करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों ही बातें यहाँ पर अपने आप में सही है। और यही पूछा है कि इसमें कौन सा सही है, तो एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि कागज का पुनर्चक्रण संभव है तथा पुनर्चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक का कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन करना संभव है। तो ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। ठीक है ना, प्लास्टिक का जो है कंपोस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये बात जो है बिल्कुल सही है कि इसका कंपोस्टिंग अपन नहीं कर सकते। तो ये भी सही है। तीसरी बात, पौधे और जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बिल्कुल अपन खाद में परिवर्तित इसको कर सकते हैं। और चौथा है, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन से सही है। तो सारे ही सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम है ना, दुष्परिणाम बताने दुरुपयोग के। तो पहला है कि खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना। बिल्कुल देखो, खाद्य पदार्थ है, काफ़ी दिनों तक अपन प्लास्टिक की चीज़ों में या प्लास्टिक की थैलियों में उनको रखेंगे खाद्य पदार्थों को, तो निश्चित रूप से वो हानिकारक अपने लिए होंगे, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे। और यहाँ तक कि कैंसर फैलाने के जो है कारक भी वो बन सकते हैं, कैंसर भी उनसे फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पशुओं की मृत्यु का कारण। जो प्लास्टिक है वो पशुओं की मृत्यु का कारण भी होता है। कैसे? प्लास्टिक की थैलियों में जैसे भोजन डाला हुआ होता है, रोटियां वगैरह कुछ डाल के या खाने योग्य कुछ जो चीज़ें डाल देते हैं, तो उन भोजन को करने के लिए, भोजन को खाने के लिए पशु जो है उस प्लास्टिक की थैली को ही निकल जाते हैं, जो कि उनकी आंतों में जाकर के जमा हो जाते हैं और उनको जो है पेट की समस्याएं होती है और लंबे समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, शहरों में जल भराव और बाढ़, देखो जो नाले होते हैं या सीवरेज पाइप होते हैं उनके बीच में जाकर फंस जाते हैं प्लास्टिक, जिनसे पानी आगे नहीं जा पाता है, जिनसे जो पानी रहेगा वो आगे नहीं जा पाएगा, सीवर वगैरह वो बंद हो जाएंगे, जिससे शहरों में बाढ़ बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और जल भराव जैसी समस्याएं जो वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर क्या है आपकी सत्य है। तो यहाँ पूछा क्या है कि कौन से सही है या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो तीनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर के रूप में रहने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपना जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट होती है। वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कैसा लगा और नेक्स्ट अपना किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एनसीईआरटी कक्षा 6 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कक्षा 6 है ना, कक्षा 6 एनसीईआरटी अपनी जो है कक्षा 6 एनसीईआरटी कक्षा 6 एनसीईआरटी पूर्ण हो चुका है चैप्टर, इसके चैप्टर्स जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। कक्षा 6 की एनसीईआरटी विज्ञान अपन पूरी कर चुके हैं। नेक्स्ट अब कक्षा 7 की एनसीईआरटी अपन जल्द ही शुरू करने वाले हैं।
ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे साथियों। और कक्षा 8 की एनसीईआरटी है जो अपन पहले ही कवर कर चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकेंगे। कुछ वीडियोज़ आपको लाइव वाले सेक्शन में मिलेंगे और कुछ वीडियोज़ आपको जो है वो वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।